बंद करो ये नाटक। अपनी इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो पाखी, तो दूसरों को कोसना बंद करो। विराट बेटा, तुम्हारे लिए तुम यहाँ इतनी रात गए विराट के कमरे में क्या कर रही हो? वो मैं बस विराट को डिनर के लिए बुलाने आई थी। ये नीचे नहीं आया था तो मैंने सोचा कि क्यों सोचा? क्यों सोचा? बच्चा है विराट, तो तुम्हें उसकी देखभाल करनी पड़े। घर में और कोई नहीं है जिसे विराट की परवाह हो। चलो किसी और की बात तो छोड़ दो। मैं मर गई थी क्या? मैं मर गई थी क्या? जवाब दो पत्रलेखा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं विराट की आई अभी जिंदा हूं, तो किसी और को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसकी चिंता करने वाली तुम कौन होती हो? तुम्हें जरा सी भी शर्म हया नहीं आती? एक ही बात को कितनी बार दोहरा के तुम्हें पता ना होगा? अब बस आखिरी बार बोल रही हूं, गलती से भी सुना, गलती से भी मेरे बेटे के पास मत आना। और तुम विराट, तुला कड़त नहीं करे, इतना सब कुछ हो गया और उसके बावजूद भी तुम इससे बातें कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या कि तुम्हें अभी सिर्फ सही और सही और सही के बारे में ही सोचना चाहिए? पापा से प्रार्थना करनी चाहिए कि सही जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आई, अब सही की चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगी। और रही बात पाखी की, तो ना तो मैंने इसे बुलाया है, ना मैं इससे बात कर रहा था। ये खुद अपनी मर्जी से आई है। देखो विराट, इसकी मर्जी की ये जाने, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपनी मर्जी से चलना होगा। फालतू के विचार, फालतू की बातें और लोग सबसे दूर रहो और सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, उस पर ध्यान दो। भगवान न करे कल को कुछ अगर सही को हो जाता तो क्या तुम अपने आप को माफ कर पाते? नजर मिला पाते उससे? एक बात तुम दोनों ध्यान से सुन लो, जब सही इस घर में आएगी तो विराट की जिंदगी में और इस घर में उसकी जो जगह है उस पर किसी की भी बुरी नजर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वो जगह सही ने खुद कमाई है। और ये बात तुम भी याद रखना विराट। गुड मॉर्निंग। आओ पत्रलेखा, मैंने तेरे कमरे में तेरे लिए चाय भिजवाई थी, लेकिन तेरा कमरा बंद था, इसलिए सोचा डिस्टर्ब क्यों करें। थैंक यू बड़ी मामी, लेकिन वैसे भी मुझे चाय पीने का मन नहीं था। मैं बस अपना सीवी अपडेट कर रही थी, वो जॉब के लिए भेजना है ना। और फिर उसके बाद बाबा से बात करने लग गई फोन पे। उन्हें यही बता रही थी कि कुछ दिनों में मैं उनके साथ रहने आने वाली हूँ। पत्रलेखा, आर यू श्योर कि तुम जॉब की वजह से ही जा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सही हॉस्पिटल से वापस आ रही है, इससे पहले पहले तुम यहाँ से निकल के जाना चाहती हो ताकि उससे नजरें ना मिलानी पड़े? आफ्टर ऑल उसके एक्सीडेंट की वजह तुम ही तो हो। व्हाट नॉनसेंस शिवानी मौसी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप या कोई भी मेरे बारे में क्या सोचते।
मुझे मेरा सच पता है कि मैंने अजिंक्य को जानबूझकर सही के कमरे में नहीं भेजा था। That's it. अच्छा, तो फिर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? शांत पत्रलेखा, शांत। शिवानी, अरे वहिनी, मैं तो सिर्फ इसको इतना ही कह रही हूँ ना कि अगर इसका कोई गलत इरादा नहीं था तो फिर यहाँ से भागने की या किसी से छुपने की क्या जरूरत है? अपने आई बाबा के घर जाना या अपना करियर शुरू करने के बारे में फिर से सोचना, भागना छुपना कैसे हो गया शिवानी मौसी? आराम से। मानसी दाई, ये सुबह सुबह कहाँ से आ रही हैं आप? मंदिर गई थी उम्मी। मानसी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है और तुम अकेले मंदिर गई क्यों? मंदिर जाने के अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ? आज देखिए ना, कितना खास दिन है, पर मैं उसका आनंद भी नहीं उठा सकती। आज सही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है, इसीलिए आप मंदिर गई थी। आप ऐसे मुझे क्यों देख रही आई? सही वापस आने वाली है इसलिए मैं मंदिर नहीं गई थी। मैं इसलिए मंदिर गई थी कि आज मेरे बेटे सम्राट की शादी का 1 साल पूरा हुआ है। आज मेरे सम्राट की शादी की पहली सालगिरह है और तुम्हारी भी। आज का दिन भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? आज ही के दिन तो मैंने अपनी मर्जी से अपनी बर्बादी की राह चुनी थी। प्रसाद, पत्र लिखा, तुम भी भूल गई? पत्रलेखा भाभी को उनकी सालगिरह कैसे याद रहेगी? बेचारी को शादीशुदा होने का सुख जो नहीं मिला। पर मुझे तो सब कुछ याद है ना। बराबर 1 साल पहले आज ही के दिन मेरा सम्राट शादी करके बहू घर लाया था और 2 ही दिन में वो मुझे और सब घर वालों को छोड़कर भी चला गया था। मानसी, संभालो अपने आप को ना, खंडूबा सब ठीक कर देंगे। मानसी ताई, नका ना रड़ू, बहनी ठीक कह रही है। भगवान पर भरोसा रखिए, अपना सम्राट जल्द से जल्द वापस आ जाएगा। परसों पूरा 1 साल हो जाएगा सम्राट को गए हुए। अगर उसे आना होता तो वो अब तक आ चुका होता। आई को झूठा दिलासा देने से क्या होगा अश्विनी मामी? पत्र लिखा, ऐसी बात मत कर। एक माँ के पास उम्मीद के अलावा कुछ नहीं होता। मेरी उम्मीद खत्म मत कर पत्र लिखा, मत मेरी उम्मीद खत्म कर। अपनी सास को तकलीफ देने के बजाय अगर उनकी मदद करती तो बेहतर होता। पत्रलेखा, तुमने तो एक बार भी कोशिश नहीं की सम्राट को ढूंढने की? नहीं की।
बिल्कुल भी नहीं की। इनफैक्ट जब तुम्हें विराट के साथ सम्राट की लास्ट पोस्टिंग पे जाने का और उसको ढूंढने का एक मौका मिल रहा था तो तुमने वो भी मना कर दिया, और सिर्फ इसलिए कि विराट सही को भी साथ में लेके जाना चाहता था। अरे तुमने तो गुस्से में टिकट्स तक फाड़ दी थी। ऐसा लग रहा था मानो तुम सम्राट को ढूंढने में नहीं बल्कि विराट के साथ घूमने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। ऐसा है ना शिवानी मौसी, आप पत्र लिखा, पर अभी भी वक्त है। तुम सम्राट को ढूंढ सकती हो। नहीं आई, अब मुझे नहीं लगता कि इस मामले में अब कुछ भी कर सकती हूँ। तो उन मामले में भी मत पड़ो ना जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं। आपका मतलब क्या अश्विनी मामी? मैं विराट और सही की बात कर रही हूँ पत्रलेखा। उन दोनों के मामले में भी तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। उन दोनों में झगड़ा होता है, होने दो। उन दोनों में दूरियां पैदा होती है, होने दो। मगर तुम उनकी वजह मत बनना। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार मैं कैसे हो सकती हूँ। उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, सही गुस्सा होकर घर से बाहर चली गई, सही का एक्सीडेंट हो गया और आपको लगता है कि उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ? क्या सही को मैंने गाड़ी के आगे धक्का दिया था? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।